नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाजार की बात करेंगे दोस्तों। अमेरिका के सेंट्रल बैंक ने 0.75% ब्याज दर बढ़ा दी। पिछले हफ्ते से जो खबर बनी हुई थी कि फेडरल रिजर्व के द्वारा क्या किया जाएगा, तो ब्याज दर बढ़ा दी गई हैं इन्फ्लेशन को रोकने के लिए। तो ये आगे आने वाले समय में नतीजों के ऊपर फर्क पड़ेगा। फिलहाल आज मार्केट नीचे की तरफ खुला था और रिकवर हुआ है दोस्तों। तो आने वाले समय में नतीजे आएंगे, जैसे कि अब दूसरी तिमाही के भी नतीजे आएंगे अक्टूबर में। तो ये जो ब्याज दरें बढ़ रही हैं, तो उन कंपनियों के ऊपर ज़्यादा फर्क पड़ेगा जिनका ज़्यादा डेब्ट है, ऋण है, लिवरेज है। अभी तक तो इंटरेस्ट रेट कम था 4-5 महीने पहले तक, तो उनको एक तरह से प्रॉफिट भी आ रहा था और इंटरेस्ट भी कम देना पड़ रहा था। तो आगे आने वाले समय में 3 से 6 महीना, 1 साल, बहुत सारी कंपनियों के ऊपर ये फर्क पड़ेगा दोस्तों। तो फिलहाल जो लेटेस्ट अपडेट है, अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने 0.75% ब्याज दरें बढ़ा दी हैं और आगे आने वाले समय में भी ब्याज दरें बढ़ेंगे। जो चेयरमैन है फेडरल रिजर्व के, जेरोम पावेल, तो उनका बयान यह है कि अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आता है तो आगे भी ब्याज दरें बढ़ेंगी। तो बाजार में आगे आने वाले समय में फर्क पड़ेगा, 6 महीना, 1 साल या उससे ज़्यादा समय में। फिलहाल बाजार में एक तरह से उतार चढ़ाव बना हुआ है। और इस वीडियो में आप पीएनबी की बात करेंगे। पंजाब नेशनल बैंक का स्टॉक 40 के ऊपर पहुंचा है। बहुत सारे निवेशकों का टारगेट भी हिट हुआ होगा और 22 सितंबर 2022 को 40 रुपया 75 पैसे में ये कारोबार कर रहे हैं दोस्तों। पीएसयू बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक, और एक तेजी बनी है। एसबीआई का स्टॉक ने नया हाई बनाया, बैंक ऑफ बड़ौदा नया हाई बनाया और इंडियन बैंक 200 के ऊपर है और कैनरा बैंक भी ऊपर की तरफ है। पीएनबी और यूनियन बैंक में भी तेजी आई दोस्तों। अब ये 50 रुपये के नीचे वाला स्टॉक है, तो इसीलिए रिटेल इन्वेस्टर्स इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं। पिछले कुछ समय से पीएनबी के जो नतीजे भी आ रहे हैं, तो प्रॉफिट आ रहा है, बट ये कि ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए में ज़्यादा कमी नहीं आई है, कम हो रहा है। तो आगे आने वाले क्वार्टर्स में दूसरी तिमाही के नतीजे आएंगे, अगर उसमें कमी पेशी आती है तो स्टॉक अच्छा करता हुआ नजर आएगा। टेक्निकली अगर बात करें तो जैसे कि 40 रुपया 75 पैसे के आसपास ये कारोबार कर रहा है, तो स्टॉक ऊपर की तरफ अगर ये 42 रुपया 80 पैसे को क्रॉस करता है, इसका जो प्राइस था 42 रुपया 80 पैसे का 2 फरवरी 2022 को था, इसको अगर क्रॉस करेगा, नेक्स्ट जो लेवल होगा इसका वो होगा 46 रुपया 30 पैसा। यानी मीन्स यहाँ से 10% ऊपर की तरफ स्टॉक रह सकता है। और दूसरी तिमाही के नतीजे अक्टूबर से आना स्टार्ट होंगे, तो अगर ये 48 रुपया 20 पैसे को ब्रेक करता है, तो मान के चलिए और 10% ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है दोस्तों। तो इसके लिए करना क्या है हम लोगों को कि अगर पीएनबी का स्टॉक लिया है किसी ने भी, तो जैसे कि 40 रुपये के आसपास है, तो 2-3% का स्टॉप लॉस होना चाहिए इसमें। 38 रुपीज़ या फिर 37 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें बने रहना चाहिए, क्योंकि काफ़ी वॉलेटाइल स्टॉक भी है दोस्तों ये। और शेयर काफ़ी ऊपर के लेवल से गिरा है, तो आगे आने वाले दिनों में दूसरी तिमाही के नतीजे आएंगे। उसमें अगर ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए में कमी आती है और प्रॉफिट ज़्यादा आता है, मुनाफा बढ़ते हैं, तो डेफिनेटली स्टॉक जो है 50 को भी क्रॉस करता हुआ दिखाई देगा। तो पीएनबी के स्टॉक में तेजी आई है, 40 रुपीज़ तक पहुंचा है। बहुत सारे निवेशकों का टारगेट हिट हुआ होगा, थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली आ सकती है और एक प्रॉफिट के स्टॉप लॉस के साथ स्टॉक में बने रहना चाहिए हमारे अनुसार। पंजाब नेशनल बैंक में आने वाले 3 से 6 महीना और 1 साल के अंदर इसका ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए कम होता है, तो स्टॉक अच्छा करता हुआ नजर आ सकता है दोस्तों। तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए, शेयर बाजार की जानकारी के लिए, स्टॉक के एनालिसिस के लिए धीरज सिंह के स्टॉक्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।